गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुंडई मोटर्स के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 10 बजे सेक्टर 29 स्थित नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हुंडई ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री गुरुग्राम से दिल्ली की ओर रवाना हुए, जहां केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल रात्रि विश्राम गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में करेंगे। हरियाणा के कई शहरों में मानसून ने दस्तक दे दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में मंगलवार सुबह से हुई बारिश से लोगों को भले ही गर्मी से निजात मिला हो, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए आफत भी बन गई है। मंगलवार सुबह से लगातार जारी बारिश के चलते कई जगह सड़कें तालाब बन गई है। बारिश होने से जगह जगह पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले भी मानसून ने दस्तक दिया था, जहां गुरुग्राम में बरसात के बहाव से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिससे नगर निगम में हड़कंप मच गया था। अब ऐसे में फिर हुई बरसात प्रशासन के दावों को ठेंगा दिखा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडन ने आज यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में एक शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान ऐसे विभिन्न विकास क्षेत्रों की पहचान करने पर व्यापक चर्चा हुई, जिनमें जर्मनी सरकार और भारत विशेष रूप से हरियाणा आपसी सहयोग से कार्य कर सके। इस मौके पर जर्मनी के राजदूत ने परिवार पहचान पत्र और फसल विविधीकरण योजना के विशेष संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। किसान आंदोलन के जरिए एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में चौटाला लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि किसान के हालात खराब तो देश के हालात खराब है। चौटाला ने कहा कि MSP पर नहीं हो रही कोई फसलों की खरीद। जिस मकसद के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं और यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि इन कानूनों के विरोध में आज सभी जाति के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं है। तो लोग जब इकट्ठे हैं तो सरकार को मजबूर होकर के प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता की आवाज को मानना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि चुनिंदा लोगों के हिसाब से सरकार बनी हुई है और उन लोगों की वजह से सरकार चल रही है, इसलिए सरकार की मंशा तो केवल एक है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को राजी रखा जाए और हुकूमत की आड़ लेकर के देश की जनता को लूटने का काम किया जाए। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सितंबर तक हरियाणा में खनन बंद है और इसकी जांच के लिए उन्होंने निरीक्षण किया और कई वाहन पकड़े। मंत्री ने हरियाणा में पर्यटक वाहन की बसें गुजरने की अनुमति दी है, पर सवारियां बिठाने और उतारने की अनुमति नहीं है। मंत्री ने बताया कि ऐसे बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और आगे भी जारी रहेगी। मैं बतौर खनन मंत्री, मुझे तो हरियाणा के हर कोने पे, हर चौराहे पे मुझे तो जाना पड़ेगा और मेरा महकमा ऐसा है कि जो प्रकृति के नीचे है, चाहे यमुना हो चाहे पत्थर हो, यमुना सैंड हो, जो यमुना की जो निकासी है, जो यमुना में है, उस 15 सितंबर तक खुदाई बंद है।
और कहीं भी इस तरह की हमें जानकारी मिलती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करते हैं। अपहरण और मारपीट कर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम पुलिस टीम ने काबू कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपने साथी के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर मृतक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और नकदी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। ये एक दीपक मिश्रा नाम का व्यक्ति जो 3 व्हीलर चलाने का काम करता था और शक्ति पार्क में रहता था किराए पे, और पीछे से मोतिहारी बिहार का रहने वाला था। उसको 10/7 को कुछ लोगों ने 3 व्हीलर के समेत ही उठा लिया, उसका किडनैप कर लिया और उसके बाद पहले उसको पीटा, फिर 3 व्हीलर में डाल के उसको घुमाते रहे, फिर वहीं ला के उसको बुरी तरह से पीटा और फिर हीरो होंडा चौक पे उसको हाथ पैर उसके तोड़ के और वहाँ हीरो होंडा चौक के पास फेंक के चले गए। जिसके संबंध में उसकी स्टेटमेंट पे हमने उस पे 365 के तहत और अन्य धाराओं के तहत सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया और अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाद में उसकी मृत्यु हो गई 19 तारीख को और उसमें 302 सेक्शन ऐड हुई। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने उसमें जो शामिल एक व्यक्ति था अभिनंदन लड़का, उसको अरेस्ट किया है कल और आज उसका हम अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड ले रहे हैं। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ डेराली माइनर का दौरा कर पानी का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री काल में 3.5 करोड़ की लागत से डेराली जाट से लेकर बसई तक लगभग 20 किलोमीटर कच्चे नाले का निर्माण करवाया गया था। 2019 में 3.5 करोड़ की लागत से ये दोहान नदी का जो रास्ता है पुराना, इसमें हमने पानी के लिए ये खाड़ा एक चैनल बनाया। डेरोली अहीर से लेके डेरोली जाट होते हुए ये पानी बसई तक जा रहा। इस पानी से 40 गांव का वाटर लेवल ऊपर आएगा। अब क्योंकि दोहान नदी ये नाला उस समय बना दिया, मैं सुरेश यादव एससी का, इनके विभाग का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने एक तयशुदा टाइम के अंदर ये नाला बना के तैयार किया। ये लगभग हमारी 18 किलोमीटर का तो दरोली अहीर से लेके और महेंद्रगढ़ तक का है, और उसके अलावा फिर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से जो है उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाट पाली तक का वो एक हमारा अलग काम है। तो इसमें लगभग जो है 30-32 गाँवों को फायदा हो। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के तिगांव रोड के पास देर रात 5 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक कोल्ड ड्रिंक के होलसेल व्यापारी से 50,000 लूटने के बाद उसे घायल कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारी को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि आक्रोशित व्यापारी और स्थानीय लोगों ने लगातार शहर में हो रही लूट की वारदात से नाराज होकर बल्लभगढ़ के मेन रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मामले की छानबीन करने वहां पुलिस प्रशासन पहुंच गई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद व्यापारियों ने जाम खोल दिया, लेकिन लगातार शहर के अंदर हो रही लूट की वारदात पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 9:15 बजे की है ये। 9:15 बजे की क्या हुआ था? ये पैसे की लूट मार के आए थे। पैसे की लूटपाट? ज्यादा रात भी नहीं हुई थी? 9:15 बजे टाइम है, वैसे थोड़ी है ज्यादा। तो उस समय और भी दुकान खुली हुई होंगी? खुल रही थी, बराबर में खुल रही थी। बराबर में खुली हुई थी। कैसे फिर? अब पता नहीं जी भैया, लूटने के लिए आए, कैसे आए, मारने के लिए बंदा आए। होएगा तो ये हो सकता है ना। तो क्या कुछ हथियार लेकर के? हथियार, चाकू भी था, उन पे पिस्टन भी थी। ये 9:15 बजे हुआ है जी। क्या हुआ था? ये 5 आदमी आए होता है जी, गाड़ी में मोटरसाइकिल पे 2 पे जी। अच्छा। और पीछे से फिर उनके संग जी मारा पीटी करी है जी, पैसे को लूट के ले गए हैं जी, और सिर में चोट आई है जी 2 या 3। देखिए, जो आपने देखा पिछले आज तीसरा दिन है और ये चौथी वारदात है। बल्लभगढ़ शहर के अंदर जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, और पिछले 3 दिन के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक इन वारदातों को जो अपराधियों ने अंजाम दिया, इस शहर के सभी लोग घबराए हुए हैं
और सारा प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। हमने सभी आला अधिकारियों को इस बात को उन लोगों तक पहुँचाया है और लोगों में जो आक्रोश है उसको भी उन तक पहुँचाने तक का काम किया है। फरीदाबाद सीएम स्कॉट की टीम ने फरीदाबाद के समाज कल्याण विभाग पर छापेमारी की। इस दौरान लगभग 8 से 9 घंटे तक टीम ने 2018 और 2019 के बीच में बनाई गई पेंशन के रिकॉर्ड को जमा किया और 50 से अधिक पेंशन के दस्तावेजों को जमा करने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज की शिकायत पर छापेमारी की है। फिलहाल 50 से अधिक पेंशन दस्तावेज का रिकॉर्ड जमा कर लिया गया है, जिसकी जांच की जाएगी। साथ ही इस डिपार्टमेंट में काफी घोटाले भी उजागर हो रहे हैं, जिनका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। हमें सूचना मिली थी कि पेंशन डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके गलत तरीके से अपनी पेंशन बनवा रखी है, जिस पर मैं आज अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचा और कुछ रिकॉर्ड कलेक्ट किया है, जिसकी जांच की जाएगी। उसके बाद जो कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। पलवल शहर थाना इलाका स्थित L&T कंपनी में गार्ड की नौकरी करने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति की हाईवे पर पैदल सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आर्थिक मदद की मांग को लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव को कंपनी के गेट पर रख दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कंपनी के उच्च कर्मचारियों के साथ मिलकर मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। को ला करके यहाँ पर भी रखा है। श्यामदेव सन्नौत कोकीराम है, राजपूत आरोप फिरोजपुर का है। यहाँ L&T कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। जिसकी रात की ड्यूटी थी, ये किसी काम से रोड क्रॉस करके परली तरफ गया था, चाय पीने गया हो, बीड़ी सिगरेट लेने गया हो, वो तो वही जानता है। जो हमने सुना है वो बताया है। तो अब इसकी पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है और इनकी बातचीत करा दी है कंपनी से। इसको जो भी इसकी आर्थिक लाभ देंगे वो कंपनी वाले देंगे, इसका जो भी फंड है, और इसकी पूरी मदद करेंगे और डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए। आज कृषि ज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ में HU के अनुसंधान निर्देशालय अनुवांशिक एवं पौध प्रजनन विभाग के कपास अनुभाग कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल के निदेशक डॉक्टर धर्मवीर यादव, कृषि उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह, डॉक्टर सुनील टांडा, डॉक्टर ML खीचड़ सहित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक व अनेक महिला व पुरुष किसान भी मौजूद रहे। किसानों को जो इस खास तौर से रेतीले एरिया में कपास की जो खेती होती है, बारिश के बाद और ख़ास तौर से जब उसमें टिंडे लगने की अवस्था होती है तो फसल को पोषक तत्वों की बड़ी आवश्यकता होती है। और कई बार पिछले गत वर्षों में ऐसा देखा गया है कि उस कमी के कारण कपास की फसल को नुकसान होता है, सूखने की समस्या आती है। तो कृषि विश्वविद्यालय कृषि विभाग के साथ मिलकर और जो हमारे सहयोगी जितने भी विभाग हैं उनके साथ मिलके हमने ये सोचा कि हम किसान के खेत पे जाके इस तरह के प्रदर्शन भी लगाएं और किसानों को जिलावार जिन जिलों में कपास की खेती होती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, उन सभी का ये विचार है कि इस बार किसानों को ऐसा कोई नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए हमें सभी किसानों को जागृत करना है। और उसमें चाहे कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विभाग है या कृषि से जुड़े अन्य विभाग हैं, वो सब मिलके इस बात को जन जन तक पहुंचाएं, किसानों के खेतों तक पहुंचाएं। और इसी दिशा के अंदर 6 स्थानों पे पूरे हरियाणा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा प्रदर्शन प्लाट लगाए गए हैं। इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।